एक थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल का संस्थापक जो जिसका नाम है राहुल आर्या, वो सटिया गया, पगला गया है। उसकी बात देखकर और सुनकर आप भी कहेंगे कि नहीं, ये एक नंबर का पागल और चूतिया आदमी है। उसका कहना है कि 1630 में मुमताज़ मरी थी और 1640 में ताजमहल बन के और 65 में बन के तैयार हो गया था। ताजमहल झूठ है, तो इस भोसड़ी वाले से साले से पूछो कि मरने से पहले कोई ताजमहल बनाएगा या बाद में बनाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि ताजमहल है हमारे पूर्वजों ने, मुगलों ने बनाया। मुगलों ने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया मुमताज बेगम की याद में, उसकी कब्र के लिए। मुमताज बेगम की मृत्यु 1630 में हुई थी और यहाँ पर महाराष्ट्र ज्ञान कोश में स्पष्ट लिखा है कि 1631 से इसका निर्माण प्रारंभ किया था और 1643 तक चला। ब्रिटिश जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें कहा 1632 से प्रारंभ हुआ और 1643 तक चला। अब मुमताज की मृत्यु 1630 में हो गई तो उसकी कब्र जो है 1643 में कब्र बनकर तैयार हुई उसकी। और आगे पढ़िए क्या कहता है। टेवर्नियर कहता है कि मैं जब भारत में आया तब शुरू हुआ था निर्माण। टेवर्नियर अर्थात जब वो आगरा में गया, टेवर्नियर आगरा में गया 1641 में और 1641 से 1663 तक वो निर्माण कार्य चला, ऐसा टेवर्नियर कहता है। अर्थात 22 वर्ष उसमें लगे। टेवर्नियर की बात आज पढ़ाई जाती है तो क्या 1663 में वहां पर कब्र बना के उसको दफनाया गया मुमताज को। 1658 में तो शाहजहां को कैद कर लिया था औरंगजेब ने रुपए में, 40 लाख रुपए में। 5 लाख में कब्र बनी थी और 35 लाख में मचान आदि और कुरान की आयतें खुदवाई गई थी। इससे स्पष्ट होता है ये भवन में निर्माण नहीं किया गया भवन का, इसमें जो है तब्दीलियां की गई थी अपने अनुसार। ये स्पष्ट बात इससे सिद्ध होती है। टेवर्नियर ने भी इस प्रकार हिंदू जितना उसके शेयर कीजिए। एक बात और बताना चाहता हूं कि ये 60 कमरों में यदि कब्रें खुदवाते थे तो इनके दादा परदादा, जहां से ये मूल शुरू हुआ, इनका वंश शुरू हुआ, वो जो बाबर था उस बाबर के 2 कमरे यहां पर बना दिए इन्होंने। हर कोई अपना इतिहास दिखाने के लिए लंबा और बड़ा पीरियड बनाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने बनाया है, जैसे लाल किला बनाया है। तो साथियों, ये इसकी बेहूदगी पूरे समझ में आ रहा है कि इन लोगों के अंदर ब्राह्मण बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। जो ये लोग आपके नाम पे जो कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे तेज होते हैं, बौखला गए हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम ब्राह्मणों के ऊपर आवाज़ उठाया जा रहा है। कोई कह रहा है विदेशी है, कोई कह रहा है कि मूल निवासी नहीं है, कोई कह रहा है कि कुछ। तो ये लोग बौखला रहे हैं और उसको तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे हैं। जैसे मैं बता, थैंक्स भारत का यूट्यूब चैनल का राहुल आर्या मूल निवासी पे भी भड़क जाता है कभी कभी। दलित भी भाई हैं हमारे, दलित हम। अबे भौसड़ी कि तू कैसे भाई है? दलित तुम्हारे भाई हैं। दलित तुम्हारे भाई होते तो तुम दलितों को अलग करके रखते। धन धरती एक तुम्हारे बाप की पोती हो गई और एक भाई के पास धन धरती नहीं रहती। एक भाई गरीब रहता, एक भाई अमीर हो जाता है। तुम कैसे भाई हो? किस बात की भाई हो? कैसे भाई हो? तुम अपनी डीएनए टेस्ट करके देख लो कि तुम भाई हो कि कसाई हो। अपनी डीएनए टेस्ट कर। तुम सालों के ब्राह्मणों की रंग रूप गोरा है, मत्था चौड़ा होता है, जनेऊधारी होते हैं, चुटियाधारी होते हैं, टीकाधारी होते हैं। और हम भारत के मूल निवासियों क्यों नहीं होता है? SC ST OBC के क्यों नहीं होता है? जबकि कुछ मेल मिलाप हो गया है। SC ST OBC में भी गोरापन आ गया है 3000 साल से भारत में रहने की वजह से। इन लोगों में कुछ मेल मिलाप हो गया है। तो भारत के मूल निवासी काले होते हैं, नाक चिट्टी, छोटे कद के होते हैं, और ब्राह्मण लंबे कद के, नाक लंबी, मत्था चौड़ा, ये इन आकार प्रकार है। और इससे भी अगर सिद्ध दलित इनके भाई होते तो क्यों कमर में झाड़ू और गले में मटकी होती है? क्यों सताया गया? क्यों संविधान का विरोध किया जाता है? क्यों देश के अंदर, भारत के अंदर दलितों पे अत्याचार हो रहा है? क्यों दलितों के अत्याचार पे अपने भाई की तरफ से तुम नहीं आते हो? सिद्ध होता है कि तुम विदेशी हो, भारत के रहने वाले नहीं हो। और एक एक करके विदेशी अब भारत छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बौखलाहट हो रही है। इनका पोल खुल रहा है। मोहन भागवत मान चुका है। इनका बाप जो है वामन मिश्राम, इनका जो बाप होता है वामन मिश्राम, इन लोगों की गांड में डंडा डाल दिया है और इन लोगों में बौखलाहट हो गई है कि हम क्या सिद्ध के। इसलिए इन लोगों पर लेखककार थे, इतिहासकार थे, पढ़ने का अधिकार दिया था। क्या इन लोगों ने इतिहास तोड़ मरोड़ के लिखा? जबकि अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में बहुत पहले बौद्ध विहार था। भारत में 84,000 स्तंभ थे बौद्धों का। इन लोगों को तोड़ के अयोध्या राम मंदिर बनाया। दुनिया भर की, देश भर में जितने मंदिर हैं इन लोगों ने बनाया। पंडित नेहरू है, उसने खुद कह दिया कि हम विदेशी हैं। बोलगा से गंगा यूरेशियम होता है और गंगा भारत में है, हम वहाँ से आए हैं। इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था। राहुल सांस्कृतियान ने खुद बता दिया कि हम विदेशी लोग हैं, हम इस देश में शासन करना है। और अगर ये लोग विदेशी नहीं होते तो भारत में जितने अत्याचार जुर्म हो रहे हैं, इन लोग खिलाफ होते हैं, लड़ते हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं दलितों के साथ में? क्यों अपनी बहन बेटी दलितों को घर नहीं सौंपते हैं? क्यों नहीं रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? इन सालों ने सिर्फ कहते जातिवाद खत्म हो गया और खुद जातिवाद अपनी गाड़ी के पीछे या घर पे जनेऊ लगा के घूमते हैं
और गाड़ी के पीछे लिखते हैं हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं। और बाद बनाया है बाहर से आके, विदेश से आके इस देश के मनुस्मृति लागू करके वो भारत के लोगों को गुलाम बना दिया और भारत के मूल निवासी राजाओं की हत्या करके और तुरंत तत्कालीन राम राज्य स्थापित किया। राम राज्य में गला काटा जाता था और बौद्धों की हत्या करके इन लोगों ने अपना काल राम राज्य लाया है। भारत में मंदिरें हैं, सभी जगह हैं, बौद्धों का है।